हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। एपिसोड की स्टार्टिंग में वोबी और सोयू घर जा रहे होते हैं तो सोयू की मदर सोयू का वेट कर रही होती हैं। सोयू उन्हें टोटली इग्नोर करता है। जब मदर ये देखती हैं तो उन्हें काफी दुख होता है और वो फौरन अंदर चली जाती हैं। सोयू पूरी रात अपने मदर के बारे में ही सोचता रहता है। आधी रात को सोयू के पास वोबी के ब्रदर की कॉल आती है। वो कहते हैं तुम लोगों का स्नैक बार कैसा चल रहा है। यहाँ सोयू को पता चलता है कि वो प्रॉपर्टी सोयू के ब्रदर की है। ये बात बताने के लिए वो अपने फादर के पास जाता है बट वो मिसोई और अपने फादर को काफी खुश देखता है तो उन्हें नहीं बताता और वापस चला जाता है। और घर आकर वोबी के पास आता है। वो भी सोया हुआ होता है तो वो स्टैचू उठा लेता है। नेक्स्ट डे फाइनली सोयू अपनी मदर से मिलने के लिए चला जाता है। उसकी मदर सोयू को देखकर काफी खुश होती हैं और उसे खाना सर्व करने लग जाती हैं कि ये भी खाओ ये भी। सोयू उनसे कहता है मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ, मुझे सच जानना है, वो भी आपसे इतनी नफरत क्यों करता है। वो बताती हैं कि मैं पहले सिंगर थी और मैं बार्स में सिंगिंग करती थी। एक दफा मिस्टर वो ने मेरी सिंगिंग सुनी, उन्हें मेरा सॉन्ग काफी पसंद आया तो उन्होंने मुझसे आकर मेरा कॉन्टैक्ट नंबर मांगा। मुझे लगा मिस्टर वो मुझे पसंद करने लगे हैं, बट बाद में मुझे पता चला कि वो उनकी एक्स वाइफ का फेवरेट सॉन्ग है। इसीलिए उन्होंने मुझे कहा था कि उनकी बर्थडे पर ये सॉन्ग गाऊं। जब मैंने उनकी वाइफ की बर्थडे पर ये सॉन्ग गाया तो उनकी वाइफ भी मुझसे काफ़ी इम्प्रेस हो गई, तो वो मुझे अपने आर्ट्स के रूम में लेकर गई। जब मैंने उनकी आर्ट देखी तो मैंने तुम्हारे लिए उन्हें एक स्कल्पचर बनाने को कहा। रात को सोयो घर आता है तो वो भी पूछता है तुम कहाँ गए थे। तो सोयो कहता है मैं हान को कुछ नोट्स देने गया था। वो भी कहता है मैं काफ़ी दिनों से नोट कर रहा हूँ तुम्हारे माइंड में कुछ चल रहा है। तो सोयो कहता है सब क्लास में कहते हैं मेरा पोकर फेस है, तो तुम कैसे अंदाज़ा लगा सकते हो। तो वो भी कहता है कोई भी तुम्हारा फेस इतना टाइम नहीं देखता जितना मैं देखता हूँ। मेरा पूरा दिन तुम्हारा फेस देखने में ही गुजर जाता है, तो मैं अच्छे से जानता हूँ कि तुम्हारे माइंड में कुछ ना कुछ चल रहा है। तो सोयू कहता है क्या मैं तुमसे तुम्हारे पेरेंट्स के बारे में कुछ पूछ सकता हूँ। तो वो भी कहता है अगर तुम्हारी जगह कोई और होता तो बिल्कुल भी नहीं, बट तुम हो तो पूछ सकते हो। सोयू कहता है तुम कैसे श्योर हो कि मेरी मदर ने ही तुम्हारी पेरेंट्स का रिलेशन खराब किया। तो वो भी बताता है कि मेरी मदर एक दिन फादर से कह रही थी मुझे डाइवोर्स चाहिए, तो मैंने अपने फादर को कहा मुझे पता है आप उस लड़की के साथ रिलेशनशिप में हैं। ऑफिस में सब एम्प्लॉयज को इस बात का पता है। ये बात सुनकर सोयू काफी हैरान होता है। नेक्स्ट डे सोयू अपनी मदर से दोबारा मिलने चला जाता है। सिक्योरिटी सोयू को रोकती है तो उसकी मदर बताती है कि ये मेरा बेटा है। एंड देन वो सोयू को लेकर अंदर आ जाती है। सोयू कहता है आपने इस घर को रेडेकोरेट क्यों नहीं किया। तो उसकी मदर कहती है मिस्टर वो की एक्स वाइफ की यादें हैं हर रूम से, वो भी और वो नहीं चाहते कि इसको रीडेकोरेट किया जाए। तो सोयू कहता है आपको क्या ये बॉदर नहीं करता। तो वो कहती है करता है बट मैं कुछ नहीं कर सकती। वो भी और दुआ एंजॉय करने के लिए आए होते हैं। सोयू काफी देर तक नहीं आता। जब सोयू आता है तो वो भी कहता है तुम कहाँ रह गए थे। तो सोयू कहता है मुझे कुछ काम था मैं वो करने गया था। एंड देन वो भी कहता है चलो एंजॉय करते हैं। सोयू कहता है मेरा मूड नहीं है। तो वो भी उसे धक्का देते हुए कहता है चलो ना मेरे साथ। एंड देन तीनों खूब इंजॉय करते हैं। नेक्स्ट डे वो भी दोबारा अपनी मदर के पास जाता है और उनसे पूछता है कि वो भी के पेरेंट्स डाइवोर्स क्यों लेना चाहते थे, क्या उनकी वजह आप थे। तो उसकी मदर कहती है ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो डाइवोर्स लें, वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। तो सोयू बताता है मुझे वूबी ने बताया कि वो डाइवोर्स लेना चाहते थे। उसकी मदर कहती है मेरे पास कोई जॉब नहीं थी, तो वोबी की मदर ने वो की कंपनी में मुझे रिसेप्शनिस्ट की जॉब दिलवाई। अगर ऐसा कुछ भी होता तो वो मुझे जॉब क्यों दिलवाती। और इस बात का सब एम्प्लॉयज़ को भी पता था। सोयू नेक्स्ट डे क्लास में बैठा होता है और कंटिन्यूसली अपनी मदर के बारे में ही सोच रहा होता है। सोयू ने अपनी मदर से पूछा होता है अगर आपके और मिस्टर वू के दरमियान कुछ नहीं था तो आपने उनसे शादी कैसे की। उसकी मदर बताती है जब मिस्टर वू की वाइफ की डेथ हो गई तो मिस्टर वू काफ़ी टूट गए थे। उन दिनों में कंपनी की हालत भी काफ़ी ख़राब थी, तो मिस्टर वू उन दिनों में मुझसे बात करते थे और ये जस्ट एक नॉर्मल कन्वर्सेशन होती थी। अगर हमारे दरमियान पहले से कुछ होता तो 6 साल बाद मैं उनसे शादी क्यों करती, पहले ही कर लेती। देन सोयो पूछता है कंपनी में क्या इशू हुआ था। तो वो कहती है मुझे कुछ खास तो नहीं पता बट मैं तुम्हें पता करवा कर बता सकती। क्लास में टीचर सोयो से क्वेश्चन सॉल्व करने का कहते हैं, तो सोयो फुल क्वेश्चन बता देता है। मौजूम सोचता है क्लास में इतना इनएक्टिव होते हुए भी इसे सब कुछ आता है।
मेरे पास हैंडसम फेस तो है ही, अगर ऐसा ब्रेन होता तो पूरा नॉर्थ ईस्ट चाइना मेरे कब्जे में होता। क्लास लेने के बाद सोयो दोबारा अपनी मदर के पास चला जाता है। उसकी मदर कहती है मैंने इंसिडेंट के बारे में पता किया। कंपनी को एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिला था। वो भी कि मदर उस टाइम डिपार्टमेंट की हेड थी। ऑर्डर सेंड करने से पहले उन्होंने ऑर्डर चेक किया। ऑर्डर अप्रूव करने के बाद ऑर्डर सेंड कर दिया गया। बट बाद में पता चला कि गैजेट्स में कुछ इशू आ गया है, जिसकी वजह से काफ़ी लोगों की डेथ भी हुई। उसी दौरान बॉबी की मदर की डेथ भी हो गई, तो सारा ब्लेम उन पर दे दिया गया। एंड देन उसकी मदर सप्लायर के सब डॉक्यूमेंट सोयो को दे देती। रात को सोयो रूम में बैठा सप्लायर के डॉक्यूमेंट्स को देख रहा होता है तो वो भी आ जाता है और कहता है नॉवल पढ़ते हैं। तो सोयो कहता है मैं थका हुआ हूँ और ये कहकर सो जाता है। नेक्स्ट डे सोयो की मदर सोयो को बताती है कि इस केस को एक और पर्सन भी जानता है, हमें उनसे कुछ इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। वो बॉबी के अंकल मिस्टर रेन हैं, बट मैंने सुना है वो बहुत गुस्से वाले हैं। तो सोयो कहता है मैं उनसे मिलने जाऊँगा और ये कहकर वहाँ से चला जाता है। आज दुआ के स्कूल में चिल्ड्रंस डे होता है। वो भी और सोयो डांस करते हैं। डांस करने के बाद सब स्टूडेंट्स उनसे काफ़ी इम्प्रेस हो जाते हैं, उनके पास आकर खड़े हो जाते हैं। तो दुआ देहर अपने ब्रदर्स के आगे खड़े होकर कहती है ये मेरे ब्रदर्स हैं, तुम सब लोग पीछे हट जाओ। नेक्स्ट डे वो भी और सोयो स्नैक बार में जाते हैं। वो भी अंकल से कहता है हम आप लोगों की हेल्प करना चाहते हैं, हमारे पास जो फ्री टाइम होता है हम चाहते हैं ऐसा पार्ट टाइम हम यहाँ पर वर्क करें। तो अंकल कहते हैं इसकी कोई ज़रूरत नहीं, तुम लोग अपनी स्टडीज़ पर फोकस करो। तो सोयो कहता है हम लोग अपनी पे लेंगे। तो ये सुनकर सब हंसने लग जाते हैं। नेक्स्ट डे सोयो मिस्टर रेन से मिलने चला जाता है। उसकी सिक्योरिटी गार्ड्स कहते हैं अपनी आइडेंटिटी हमें दिखा। सोयो अपना स्टूडेंट कार्ड दिखाता है तो वो सिक्योरिटी गार्ड्स स्टूडेंट कार्ड लेकर मिस्टर रेन के पास चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद मिस्टर रेन आते हैं। सोयो कहता है मुझे आपसे कुछ बात करनी है। तो मिस्टर रेन कहते हैं आई नो और ये कहकर अंदर चले जाते हैं। सोयो जब अंदर जाने लगता है तो सिक्योरिटी गार्ड्स उसे रोक लेते हैं और कहते हैं मिस्टर रेन अभी बिजी। काफ़ी देर तक सोयो वेट करता रहता है, बट मिस्टर रेन उसे अंदर नहीं बुलाते। सोयो को प्यास लगती है तो वो गार्ड्स को कहते हैं मुझे पानी दे दें। तो वो कहते हैं नहीं, विदाउट मिस्टर रेन की परमिशन के हम आपको पानी भी नहीं दे सकते। देन वो बाहर जाने लगता है तो सिक्योरिटी गार्ड्स कहते हैं विदाउट मिस्टर रेन की परमिशन के हम आपको बाहर भी नहीं जाने देंगे। देन सोयो पॉन्ड से पानी पीने लगता है तो सिक्योरिटी गार्ड्स उन्हें धक्का देकर अंदर फेंक देते हैं। इस तरह पूरी रात गुजर जाती है। मिस सोई की सोयो के पास कॉल आती है और वो पूछती है तुम लोग कहाँ हो। तो सोयो बताता है कि मैं वोबी के साथ हूँ और हम डिनर कर रहे हैं और आज रात मैं उसी के अपार्टमेंट रुकूँ। मिस सोई कहती है मैं तुम लोगों के लिए डम्पलिंग्स लाई थी। दूसरी तरफ वो भी अपने फ्रेंड्स के साथ डिनर कर रहा होता है। सोयो की उसके पास कॉल आती है। वो भी कहता है तुम अभी तक सोई नहीं। सोयो कहता है मुझे नींद नहीं आ रही थी। तो वो भी कहता है मुझे पता है तुम मेरे बगैर अकेले नहीं सो सकते। देन सोयो पूछता है तुम क्या खा रहे हो। तो वो भी बताता है सी फूड। देन बारिश की वजह से सोयो के मोबाइल में पानी चला जाता है और कॉल डिस्कनेक्ट हो जाती है। वो भी जब अपने फ्रेंड्स की तरफ देखता है तो सब उसकी तरफ देख रहे होते हैं। वो कहता है क्या हुआ। तो उसके फ्रेंड कहते हैं तुम किससे बात कर रहे थे। वो भी कहता है मेरा क्लासमेट है। तो उसके फ्रेंड्स कहते हैं ऐसा कौन सा क्लासमेट है जिससे तुम बात कर रहे थे, मेरे बगैर तुम्हें नींद नहीं आती और इस तरह। तो वो भी कहता है अपना दिमाग तुम लोग ज़्यादा न लगाओ और डिनर करो। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में मिस्टर रेन बाहर आते हैं और वो सोयो को देखते हैं। सोयो उनके पास आता है तो मिस्टर रेन कहते हैं मुझसे बात करने के लिए अपनी पहली क्लोथ्स को क्लीन करो, देन ही मैं तुमसे बात करूँगा। तो सोयो अपनी क्लोथ्स को वॉश करता है और ड्राई होने के लिए रख देता है। ड्राई होते होते पूरी रात हो जाती है। वो भी जब घर आता है तो घर पर लॉक लगे हुए देखता है तो दुआ के पास जाता है और उससे पूछता है सोयो ब्रदर किधर हैं। दुआ कहती है सोयो ब्रदर ने कहा था इन दिनों में आप साथ रहोगे। ये बात सुनकर वो भी काफ़ी हैरान हो जाता है। नेक्स्ट डे मिस्टर रेन सोयो के पास आते हैं और उसे अंदर लेकर चले जाते हैं। सोयो कहता है मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। मिस्टर रेन कहते हैं मुझे पता है तुम क्या बात करना चाहते हो, और उसे कहते हैं कि अपनी सिस्टर की डेथ के बाद मैंने वो फैमिली के साथ कनेक्शन खत्म कर दिया, बट यू आर द फर्स्ट वन जो इतने सालों बाद आया और उस केस को दोबारा से रीओपन करना चाहता है। यहाँ हमारा एपिसोड कंप्लीट हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माई चैनल।